वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब की जानिब आती हूँ। पहले मैंने ब्रेक से पहले हरल साहब के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था। हरल साहब, आपको लगता है ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की पाकिस्तान ने ऑप्शन रखी है, मेरे ख्याल में इसको सराहा जा रहा है, इसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। और इस वक्त हम देखते हैं कि आलमी ताकतों की जानिब से कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक की जानिब से मसले को बैठ के हल करने की कोशिश करेंगे, डायलॉग में जाएं। ये जंग के रोका जा रहा है इस सारी सूरत हाल में जाने से। भारत ये ऑप्शन अवेल करेगा, इस जानिब आएगा? देखिए, भारत इससे हर मुमकिन जो है वो कोशिश करेगा भागने की, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि भारत जो है उसके आर्गूमेंट्स में कोई वजन नहीं है, उसके पास कोई ऐसा शवाहिद नहीं है, उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये जो पहलगाम वाला वाक़या हुआ है उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा सके। और भारत का ये ड्रामा करने का मेरी नज़र में सिर्फ एक ही मकसद है कि जो पाकिस्तान का IMF के साथ एक प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम को सबोताज किया जाए, उसके आगे जो हमें किस्त मिलने जा रही है उसको रोका जा सके। और उसके अलावा जो उसके लिए तो भारत ने ऑलरेडी IMF को कह भी दिया है जी, उसके अलावा जो है फायदा, जो पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से बड़ी कोशिशों के साथ जो है फैटअप की ग्रे लिस्ट से निकला है, वो दोबारा जो है वो भारत चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो फैटअप की ग्रे लिस्ट में उसको डाला जाए। तो ये दोनों कोशिशें हैं भारत की, जिस वजह से ये पहलगाम वाला ड्रामा जो है वो रचाया गया। और लेकिन दुनिया जो है वो अब समझ चुकी है, क्योंकि ये भारत जो है उसने जो बुनियादी इसमें गलतियां की, वो सारा शवायद जो हैं और सारी बातें जो हैं वो दुनिया के सामने हैं, जिस वजह से इन दोनों जो इनके अज़ाइम हैं भारत के, उसमें भी इनको कामयाबी नहीं मिलेगी, ना वो IMF वाले प्रोग्राम में, ना फैटअप के ग्रे लिस्ट में। अब वो मुमकिन नहीं है कि उससे वापस जो है ग्रे लिस्ट में डाला जाए भारत को। न्यूट्रल एक्सपर्ट्स वाला ऑप्शन भारत किसी भी सूरत में अवेल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। देखिए, जब तो कोई उसके बाद फिर फेस सेविंग रह जाएगी ना, किसी ना किसी तरीके से वो पाकिस्तान पे थोड़ा बहुत ही अटैक कर दे। जी, जब कोई गलत होता है, जब किसी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं होता, झूठा इल्ज़ाम लगाता है, तो फिर वो कैसे चाहता है कि एक गैर जानिबदाराना एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो तहकीकात करे? वो हरगिज़ नहीं चाहेगा। उसकी यही वजह है कि उसके पास कोई शवाहिद नहीं है। जब भी किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास वो जाएगा तो उसको वहाँ पे शवाहिद देने पड़ेंगे, और शवाहिद की बुनियाद पे न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो फैसला करेगा। और भारत के पास ऐसा कोई शवाहिद नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो जाके अपनी बात, इसीलिए वो अब चाह रहा है कि अपनी फेस सेविंग जो है उसको चाह रहा है। चूँकि आपने देखा कि शुरू में जिस तरह के बयान दागे गए भारत की तरफ से, जिस तरह उनके मीडिया की तरफ से एक झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि अपनी आवाम को क्या बताएं। अब पाकिस्तान से ज़्यादा जो मसला है इंडिया को अपनी आवाम का है, उसकी रियासत को, क्योंकि आवाम चाह रही है कि आपने इतना झूठा प्रोपेगेंडा, आपने सिर्फ अपनी जो है सिक्योरिटी और अपनी इंटेलिजेंस फेलियर को बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए आपने एक झूठा इल्ज़ाम बगैर किसी सबूत के, तहकीकात के लगा दिया। तो वो आवाम पूछते हैं कि ये आपका सिक्योरिटी लैप्स है और आप जो है गवर्नेंस में, सिक्योरिटी में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। ये नाकाम जो रियासत है, तो इसलिए हुकूमत जो है उसको छुपाने के लिए ये सारे जो है मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब की तरफ आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइए कि मोदी गवर्नमेंट ने इस वक्त अपने आप को एक कमिटमेंट ट्रैप में फंसा लिया है। उसने इस सिचुएशन में इस वाक़े को लेकर इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि अब उसको किसी ना किसी तरीके से फेस सेविंग चाहिए। कुछ इतलात इस तरह की हैं कि हो सकता है कि विन विन पोजीशन के लिए वो कोई बहुत बड़ा अटैक तो ना करे, लेकिन कोई थोड़ा सा छोटा मोटा कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, जिसका पाकिस्तान जो है वो डबल उसका जवाब देता है, और उसके बाद वो विन विन पोजीशन में जाके वो कह दे जी देखिए हमने तो कोशिश की थी, उसके बाद वो नया बयानिया बना के इस सारी सिचुएशन से पीछे हट जाए। अब आपको क्या लगता है कि ये सारी सिचुएशन में उनके मीडिया ने भी एक अहम किरदार अदा किया है? अभी तक कोई सीरियस अटेम्प्ट भारत की जानिब से की नहीं गई। जिस तरह से उसने हाइप क्रिएट की थी, उसको तो दूसरे दिन ही कोई सीरियस अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए थी। क्या अभी भी इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर है कि कोई ना कोई वो मिस एडवेंचर जरूर करेगा, या फेस सेविंग के लिए कोई नया बयानिया बना सकता है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंडियन अवाम पे तो बहुत सीवियर प्रेशर है। इंडियन मीडिया का भी प्रेशर शुरू हो गया है कि जनाब अब 12 दिन हो गए हैं, तो कहाँ गया वो आपका वो तमाम जो आपने इतने
वादे किए थे या बढ़ के मारी थी कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे, उनको पकड़ेंगे जिन लोगों ने सो कॉल्ड वो पहलगाम वाला जो है वो वाकया हुआ। देखें, एक चीज उन्होंने की है जो उन्होंने पहले दिन ऐलान किया था। उन्होंने वाकई ये शरारत तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो बहुत हाई लेवल किस्म का उन्होंने एक वायलेशन की इंडस वाटर ट्रीटी की, जिसको उन्होंने अभी हेल्ड इन अबेयंस कर दिया है। उन्होंने बगलियार डैम से और अब वो प्लान कर रहे हैं और सलाल डैम से किशनगंगा डैम को तैयार कर रहे हैं कि झेलम और चिनाब के पानी को रोका जाए। और आप सब ने वो वीडियो जो है वो देख ली होगी। तो एक काम पे तो उन्होंने एक्शन किया। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं उन्होंने और तमाम ऐसे नॉन काइनेटिक या इस तरह के ऐसे एक्शन लिए हैं जिसमें वो ये एक किस्म की पाकिस्तान को सजा देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आज मैं सुन रहा था कि वाघा बॉर्डर जो है उसके ऊपर जो फ्लैग सेरेमनी होती है रोज शाम को, वो इंडियन साइड ने बंद कर दी। ठीक है, हम तो करेंगे, जाहिर बात है, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्लैग लोडिंग सेरेमनी, लेकिन वो नहीं करेंगे। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तानी मीडिया पर्सन्स को, मीडिया चैनल्स को उन्होंने बॉयकआउट किया, खत्म किया है। हमारे एनालिस्ट नहीं बैठ सकते इंडियन टेलीविजन के ऊपर। हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी, हमारे कुछ यूट्यूब अकाउंट्स हैं या इंस्टाग्राम वाले, वो उन्होंने किए। तो जहां जहां उनको मौका मिल रहा है वो आपको हिट कर रहे हैं। और पानी वाला मामला सबसे बड़ा उनकी तरफ से अपना जो है वो एक्शन हमारा खड़ा। अब बात यह कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने बड़ा क्लियरली वो बात कर दी है कि जी आप एक लिमिटेड हद तक आप जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मामला जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो अभी जो खबरें आ रही है कि जनाब वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार ब्लैकआउट्स हो रहे हैं कुछ उनके शहरों में, फिरोजपुर में, अमृतसर में ब्लैकआउट्स रिहर्सल हो रही है, सायरन और ये तमाम चीजें, जिस तरह के वो जब जंगी हालात में जब एयर रेड होते हैं तो ये इस किस्म के सिविल डिफेंस के मामला की तैयारी होती है। तो लग ये रहा है कि वो दुनिया को और हमें इंप्रेशन तो ये दे रहे हैं कि जनाब हम आपके जो रिटेलिएशन के एक्शन होंगे हम उसके लिए भी तैयार हैं, बल्कि अगर ओपन वॉर होती है उसके लिए भी तैयार है। लेकिन मैं ये समझता हूँ अभी इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो एक लिमिटेड एक्शन जो है वो कर रहे हैं और वहां पे हमारी जो डिप्लॉयड ट्रूप्स हैं वो भी रिटेलिएट कर रहे हैं। जिस तरह पहले भी एक वक्त होता था जब वहां सीज फायर नहीं होती थी तो रोज ही सीज फायर की वायलेशन होती थी, रोज आर्टिलरी शेलिंग होती थी, रोज स्मॉल आर्म्स की जो वेपन्स हैं उनका फायर एक्सचेंज होता था, मोटर और ये तमाम चीजें। तो अभी वो उस हद तक है। अब बात ये है कि वो क्यों रोज मिल रहे हैं, एक दिन मिलते हैं आर्मी चीफ को, एक दिन मिलते हैं नेवल चीफ को, एक दिन मिलते हैं एयर चीफ को। अब पीछे उन्होंने एक टॉप 3 स्टार जनरल को भी फारिग किया, एक टॉप एयर मार्शल को भी फारिग किया। उन्होंने कोई थोड़ा डिसेंट शो किया होगा, इंटरनल को प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरा ख्याल है वो कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब इस प्लानिंग के बावजूद एक अहम क्वेश्चन जो आपसे रिलेटेड है, मैं आपसे जानना चाहूँगी इसका आंसर के आज की जो इत्तलात हैं, आज की जो खबरें हैं, भारतीय हुकाम ने ये क्लेम किया है कि बगियार डैम के ज़रिए दरिया चनाब को उन्होंने पानी रोक दिया, 90% उन्होंने पानी रोक दिया है। हम कह रहे थे कि पाकिस्तान का अगर पानी रोका गया भारत की जानिब से तो ये तो हमारे लिए ऐलान जंग होगा भारत की जानिब से, तो वो तो उसने कर दिया ना। अब पाकिस्तान को इस पर रिएक्ट करना है या अभी भी मजीद वेट करना है? देखिए जी, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बिकम अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, क्योंकि कल शाम तक तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर सारे लोग ये और पहले दिन से कह रहे हैं और हर फोरम पे तमाम लीडरशिप कह रही है कि जी अगर आपने पानी पे गड़बड़ की तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब उन्होंने कर दिया, अब हम क्या इस पे क्या एक्शन, क्या अब ये तो नहीं हो सकता ना कोई करेगा और ना होना चाहिए कि हम जाके उनके डैम जो है जहां से पानी रुका उन डैम को एयर स्ट्राइक करें। हो सकती है एयर स्ट्राइक करें, उनके डैम तबाह कर दें, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक स्टेप है। यही वजह है कि आप नोट करें कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गए और वहां पे आज इजलास हुआ है और मेरे ख्याल हर इंटरनेशनल फोरम पे, अब ये ओआईसी का मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि ओआईसी को भी गालिबन अगले हफ्ते बुलाया जा रहा है एट अ सर्टेन लेवल कि उनको भी बताया जाए कि ये पानी की आबी जाहिलियत जो है इसको रोका जाए। लेकिन वो आपकी वाली बात सही है कि वो इस हद तक जब चले गए हैं कि उन्होंने हमारा पानी फिजिकली रोका है,
ये तो जी। नजर आ रहा है। और हमने यहाँ पे, मुझे अभी तक समझ नहीं आई है कि एक अफगान एम्बेसी की रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे फॉरेन ऑफिस ने और हमारी गवर्नमेंट ने कैसे इजाजत दे दी विदाउट अ मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिन्होंने फैसला किया था कि वाघा बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा। तो फिर क्यों 150 ट्रक जो है वो अफगान गवर्नमेंट के, कि जी वो खड़े हुए थे बड़े दिनों से, भाई वो आपको पानी रोकने को तैयार है, वो दहशतगर्दी बढ़ाने को तैयार कर रहे हैं, तो यार किसको कहते हैं ना, खाक में जाए वो 150 ट्रक। यार वी शुड स्टैंड अप एज अ नेशन, और ताकि दुश्मन को सही मैसेज जाए। ये नहीं कि एक लेटर आ गया वन एम्बेसी से, जो मैंने सुना था सोशल मीडिया पे कि जनाब हमारे ट्रक फंसे उनको छोड़ दें। कहने का मतलब है हमने एक अच्छा मैसेज नहीं दिया। और मेरा ख्याल है कि ये वो लोग देखिए ना, अगर हमारे सिक्योरिटी कमेटी ने ये फैसला किया कि अफगान बॉर्डर बंद हो गया, कोई ट्रेड नहीं होगी, तो फिर जीरो ट्रेड होनी चाहिए, फिर उस पर 100% उस पर अमल होना चाहिए। ये तो मेरा ख्याल है हमारी मिलिट्री लीडरशिप को भी बात करनी चाहिए अपना गवर्नमेंट से, दुरुस्त कि कह रहे जनाब हैं, एनएससी के साथ वायदेशन जो है वो क्यों की गई है, दुरुस्त क्या कह रहे वजह हैं। थी। जब किया उनको कोई परवाह नहीं, वो कहते हैं इनका पानी बंद करो, इनका राशन बंद करो, खाना पीना बंद करो। सो एज अ नेशन वी मस्ट स्टैंड स्ट्रांग इन द वी फेस मस्ट ऑफ एनिमी। स्टैंड और स्ट्रॉन्ग मुझे एज अ बड़ा नेशन, अफसोस हुआ, मैसेज नहीं बहुत मेरा एक क्लियर है पॉइंट आपका है, ब्रिगेडियर साहब। मेरी आप बात बिल्कुल, सुनिए जी, मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ है जी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी अफसोस हुआ ये स्टेप पे। अब जी जी, पार्लियामेंट में फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जनाब कहाँ गए सारे वज़रा, कहाँ गए की गवर्नमेंट के लोग, जबकि पार्लियामेंट में डिबेट आज हो रहा है। ये आप सीधे। और दूसरी बात, वो भाई 5,19,000 अगर आपने मिनिस्टर की तनख्वाह बढ़ाई है, वो यार 15 दिन बात कर दो, 20 दुरुस्त दिन कह रहे बात हैं। कर मैं, दो। ये पॉइंट भी था, लेकिन कहीं चूंकि नहीं जा वक्त की रहे। किल्लत रही है कि जंगी हालात हैं इस वक्त, जंग की सिचुएशन है न्याजी साहब, इसमें जो मिनिस्टर्स की हाँ, तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं सर, इसकी समझ नहीं आई है। तो कभी देखिए, पंजाब असम्बली की पता ये तनख्वाहें बढ़ा देते हैं 400-500%, कभी उसके बाद 188% कौमी असम्बली की, अब मिनिस्टर्स की तनख्वाहें। भाई मिनिस्टर्स ने जाके जंग लड़नी है, मिनिस्टर तो एक ढंग का लेकिन जब स्टेटस, हाँ, ढंग की स्टेटमेंट नहीं सामने आके दे रहे हैं भारत के अगेंस्ट, दो टोक उसको जवाब नहीं दे रहे हैं। दिस शोज कि वो स्पिरिट, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। ये दिस इज दुरुस्त कह रहे इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट। ब्रिगेडियर साहब, मैं न्याजी अवाम साहब आपके से इसका लीडरशिप की जवाब ले तरफ लूं। देख रही है। जी जी, मैं दुरुस्त कह रहे हैं न्याजी साहब, ये मौका था नहीं सर, अगर बढ़ानी थी 10 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद, भाई क्या फर्क पड़ता अगर 1 महीना आप उसी सैलरी पे मजीद काम कर लेते हैं। क्या जरूरत थी जंगी हालात में? ऐसे तो लग रहा है कि जैसे उन्होंने तनख्वाह इकट्ठी करनी है और उसके बाद उन्होंने कहीं निकलना है। क्या जरूरत है इन हालात में, इतनी नाजुक सिचुएशन में अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की? न्याजी जी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इनको ये चाहिए था, रियासत को, हुकूमत को ये चाहिए था कि ये पार्लिमानी जो डेलीगेशन थे उनको टूर करवाते। जो डिफरेंट फोर्स हमारे पास हैं, एससीयू है, शंघाई तावन तंजीम है, सार्क है, यूएनओ है, यूरोपीय यूनियन है, वहां भेजते, अपना नैरेटिव उनके सामने रखते। ये इंडिया जो हमारे साथ कर रहा है, माजी में जो इसने यहाँ पे दहशतगर्दी की, जाफर एक्सप्रेस किडनैप किया और हम पर जो है ना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं बगैर सबूत के। चाहिए तो ये था। देखें अभी जैसे आप कह रहे थे कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम इंशाल्लाह एक जिम्मेदार रियासत की जानब से उसको रिएक्ट करेंगे। अगर उन्होंने हमारा पानी बंद किया तो जो हमारे पास अवेलेबल फोरम है, हुकूमत को चाहिए वहां बिल्कुल जाना चाहिए, एक चार्जशीट उनके इंडिया खिलाफ बनाकर पेश करें। न्याजी ये साहब, मसला हुकूमत क्या को था, जाना उन्होंने चाहिए, हुकूमत को अपनी तनख्वाहें बढ़ाने से फुर्सत मिले तो हुकूमत जाए ना। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए इस सारे वाक़े को, हुकूमत अभी तक क्यों नहीं देखिए गई ये है वहां पे? हुकूमत डिफेक्टो है, ये हुकूमत डिफेक्टो है फैजा, ये हुकूमत डिफेक्टो है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलरिटी इमरान खान की पीटीआई के 90%। ये जब तक आपके मुल्क में ये पॉलिटिकल टर्मोइल रहेगा तो दुश्मन फायदा उठाते रहेंगे। ठीक, आप दुश्मन इस चीज से फायदा उठाते रहेंगे। आपको न्याजी साहब, लास्ट पॉइंट में हरल साहब का भी ले लूं, उसके अपनी बात कंप्लीट कर दें, लास्ट पॉइंट में हरल साहब का भी ले लूं। जी न्याजी साहब, अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं लास्ट पॉइंट हरल साहब का भी ले लूं। नाज़रीन, हरल साहब से जानते हैं। हरल साहब, मुझे ये बताइए
ये मौका नहीं था। हर चीज़ के एक टाइमिंग्स होती है। हम पिछले 2-3 साल से ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में हमेशा गलत टाइम पे गलत चीज़ की गई है सियासतदानों की तरफ से। अभी ये वफाकी वज़रा मुमलिकत की तनख्वाहों में 140% इजाफा कर दिया। सदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस बड़ी कोई एमरजेंसी की सूरत में सदर साहब जारी करते हैं। ये कौन सा ऐसा उन्होंने बॉर्डर पर जाके जंगें लड़नी है कि जो इस इजाफे के बगैर वो जंगें लड़ नहीं सकते हमारे वज़रा जो हैं? क्या ज़रूरत है 140% इजाफा करने की इस हालात में? इस अशराफिया का जो 76 साल से इस मुल्क पे काबिज है, इस मुल्क और कौम के साथ कोई तल्लक नहीं है। आप देख ले इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिस अमर की ज़रूरत थी वो ये थी कि एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें बानी पीटीआई जो इमरान खान साहब है उसको भी बुलाया जाए। लेकिन यहाँ सूरत हाल इतनी बरअक्स है कि 2 साल से वो जेल में है जिसने सबसे ज़्यादा मैंडेट लिया हुआ है और उसकी बहनों को भी उससे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और ये बयानियां जो बना रहे हैं बजाय कि भारत के खिलाफ कोई बयानियां बनाएं, ये बयानियां बना रहे हैं। देखें ये इंडिया को ललकार नहीं रहा, ये मुल्क दुश्मन है, ये गद्दार है, जेल में बैठा भी इंडिया को नहीं ललकार रहा। और जब पीटीआई कहती है कि आप जेल से बाहर निकालें, उसको एपीएस में ले आएं, तो ये कहते हैं जी देखो ये कितना मजाका खेज इनके बयानात। कहते हैं जी वो मुल्क जो है वो हालत जंग में है और इसको अपनी जो है वो रिहाई की पड़ी हुई है। तो ये इतना तजाद है इनके बयानात में। बेसिकली मुल्क हालत जंग में है। हरल साहब इतना सीरियस हमारे सियासतदानों ने ले लिया मुल्क हालत जंग में है कि उन्होंने अपनी तनख्वाहों में 140% इजाफा कर दिया। अब ये देखें ना, सीरियसनेस तो नजर आती है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब आपका, रफ़ील खान न्याजी साहब आपका, गुलाम अब्बास हरल साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, मुल्क वाकई बड़ी सीरियस सिचुएशन में इस वक्त है। मुल्क वाकई हालत जंग में है। खुदा न खास्ता भारत की जानिब से कोई भी स्टेप लिया गया तो हम स्टेप बैक नहीं करेंगे। हम भारत को उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और 200% उसको उसका जवाब देंगे। लेकिन क्या हमारे सियासतदान इस बात पे स्टैंड कर रहे हैं? हमारे सियासतदान इस चीज़ को समझ रहे हैं? इस वक्त इतनी नाजुक सिचुएशन में 140% वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। कौन से तीर मारते हैं हमारे वज़रा? आज तक समझ में नहीं आ रहा। खैर, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।